मध्य प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य करंट अफेयर से रिलेटेड यह टॉपिक है जो कि आगामी एमपीपीएससी प्री महिला पर्यवेक्षक और अन्य जितनी भी एमपीएसबी द्वारा मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा होने वाले एग्जाम उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जो लाइन अटेंडेंट ग्रुप थर्ड ये सभी वैकेंसियों के लिए भी है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम जितना भी एनर्जी से रिलेटेड एमपी में इनिशिएटिव अभी नवीन रूप में हुए हैं करंट से जुड़े हुए सब देखेंगे। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश के सुहागपुर ईस्ट और वेस्ट सीबीएम ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। इससे निकाली गई गैस को बाजार तक पहुंचाने के लिए शहडोल से फूलपुर तक एक गैस पाइपलाइन निर्माण की योजना बनाई जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ेगी। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गांव में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। यह भी इम्पोर्टेंट है। बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहले स्थान पर चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 104 बायोगैस संयंत्र विभिन्न गांवों में संचालित है। सबसे ज़्यादा 24 बैतूल में, बालाघाट 13 और सिंगरौली में 12। ये अक्टूबर 2024 तक का डाटा है। देश और प्रदेश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर के लाल टिपारा में बनाई गई। इस गौशाला में सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के यहाँ संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन तक सीएनजी और गुणवत्ता का जैविक खाद मिले। गौशाला और बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किया। रीवा सौर परियोजना रीवा सोलर प्रोजेक्ट विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइड और संयंत्रों में से एक है। यह 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। प्रोजेक्ट से उत्पादित ऊर्जा का 76% अंश पावर मैनेजमेंट कंपनी उपयोग कर रही है। यह भी इम्पोर्टेंट है। पहली बार ओपन एक्सेस से राज्य के बाहरी दिल्ली मेट्रो जैसे व्यावसायिक संस्थान को उत्पादित बिजली का शेष 24% अंश भी प्रदान किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 15 लाख टन CO2 उत्सर्जन को रोका जा रहा है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट को हार्वर्ड विश्वविद्यालय और सिंगापुर मैनेजमेंट विश्वविद्यालय में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना में सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य वर्ष 2025 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। एमपी ट्रांसको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी परीक्षण संभाग वीना ने परीक्षण एवं संचार के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव पाया है। वर्ष 2012 में प्रदेश की लगभग 500 मेगावाट 438.0 मेगावाट मध्य प्रदेश समीक्षा में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता थी। वर्तमान में कुल क्षमता बढ़कर 7000 मेगावाट हो गई है जो कि विगत 12 वर्षों में लगभग 14 गुना बढ़ी है। राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 21% हो गई। राज्य सरकार की नवकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने की योजना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आगर शाजापुर नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन। इसमें आगर जिले की 550 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। शाजापुर एवं नीमच जिले की 780 मेगावाट क्षमता अक्टूबर 2024 तक पूर्ण ली। इसके अतिरिक्त मंदसौर में 250 मेगावाट का सोलर पार्क तैयार किया गया है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदान की जा रही। क्रमशः अटल कृषि ज्योति और अटल गृह ज्योति योजना में उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। SJVN की 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर
परियोजना सफलतापूर्वक शुरू। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय मिनी रत्न अनुसूची में CPSC SJVN लिमिटेड ने 8 अगस्त 2000 को अपनी 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क विश्व और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क निर्माणाधीन है, जबकि यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना में से एक है। इस परियोजना को 646.020 करोड़ रुपए की लागत में विकसित किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कुल 600 मेगावाट कुल लागत 4300 करोड़ रुपए नर्मदा नदी पर विकसित किया जा रहा है। इस सोलर पार्क की प्रथम चरण में 200 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुके सोलर पार्क की संपूर्ण 600 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने पर 12 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। मध्य प्रदेश की नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए प्रदेश में समग्र वातावरण का विकास करना। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के ग्वालियर रीजन अंतर्गत संचारण वृत्त दतिया ने CM हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का 100% समय सीमा में निराकरण करते हुए पूरे प्रदेश की सभी जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। एवेन क्रेकर परियोजना से पेट्रोकेमिकल परिसर। मुख्यमंत्री यादव ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को 7 जून 2024 को स्वीकृति प्रदान की। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित होने वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना। इस परियोजना में ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है। परियोजना का भूमि पूजन आगामी फरवरी 2025 तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2030-31 में प्रारंभ होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का संयंत्र। इस कंपनी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के राता गुड़रिया के 7 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण 9 मार्च 2024 को किया गया। राता गुड़ारिया सोलर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का प्रथम सोलर संयंत्र है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी केवल कोयले एवं जल आधारित विद्युत ग्रहों से बिजली उत्पादन का कार्य कर रही है। बैतूल जिले के विकासखंड घोड़ा डोंगरी, चिचोली, साहेबपुर, बैतूल तथा भीमपुर में 729 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लेटिनियम समूह के प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम और ओसनियम मिले हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया है। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम अंतर्गत धार के विकासखंड तिरला को 7 दिसंबर 2023 को डेल्टा रैंकिंग के आधार पर सेंट्रल जोन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के 29 जिलों के 42 विकास खंडों में लागू है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय जल सूचना केंद्र स्विक की स्थापना कर सतही एवं भूजल के आंकड़ों के एकीकरण प्रसार के साथ विश्लेषणात्मक सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। दक्षिणी अमेरिकी किस्म के किवोना की फसल को मंदसौर जिले में बोई जा रही है। सुपर फूड डायबिटीज, हार्ट सहित गंभीर बीमारियों में लाभकारी है। नीमच जिले की तहसील जावड़ के गांव आमली भाट एवं बरखेड़ा में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रदेश की पहली बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया। इंदौर के मंगलिया में प्रदेश का सबसे बड़ा और हाई टेक मिल्क पाउडर प्लांट बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में PM मित्र योजना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अप्रैल पार्क को मंजूरी दी। इसमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। PM मित्र योजना 5 विजन से प्रेरित है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश,
और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड। 10 फरवरी 2023 को इंदौर नगर निगम ने खरगोन में 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राशि 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी की। तो ऐसे करने वाला राज्य का पहला शहर। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। कौशल विकास संचालनालय और इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बीच 27 दिसंबर 2024 को एक द्विपक्षीय समझौता साइन किया गया है। इस समझौते के तहत उज्जैन ITI में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। थैंक यू।